मैंने रिकॉर्डिंग अपने एंड से दे दी, आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। इधर देखिए, मान लीजिए हमने मिस्टर बी को सामान बेचा, ठीक। तो मैं ये चाहता हूं, जैसे अभी मेरे ये 3 आइटम, इनके स्टैंडर्ड रेट सेट हैं। हम अपने यहाँ से किसी भी कस्टमर को माल बेचेंगे तो एम लोग 40 में बिकेगा, एजविन कैप 50 में बिकेगा और ओमेजिस 200 में बिकेगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस बिल में मिस्टर बी को हमारे यहाँ से कोई भी सामान सेल हो तो उसका जो भी स्टैंडर्ड सेल रेट है, जैसे मान लो एम लोग 40 रुपए का है, तो इसमें 10% बढ़ के जाए इस बिल में, हमेशा के लिए नहीं। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, यहीं पे F6 प्रेस करिए। कितना बढ़ाना चाहते हो परसेंटेज आप खुद डिसाइड करो, 10, 20, 50, वो आप अपने अकॉर्डिंग करो। 10 हम कह रहे हैं कि इस बिल में मिस्टर बी को हम कोई भी आइटम बेचें तो उसका जो भी सेल रेट है 10% बढ़ के जाना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान देना, एम्बलो गार्ड का सेल रेट क्या है 40, 40 का 10% कितना होगा 4 रुपए, यानी कितने में जाना चाहिए 44 रुपए में। कितने में बिल बन रहा है 44 रुपए में। देखो स्टार स्टार लगाए, रेट इंक्रीज डिक्रीज। हमने कहा एजमिन कैप, एजमिन कैप का सेल रेट क्या है 50 रुपए, 10% 5, 55 में बिकना चाहिए। ये देखो इसी तरह ओमेश जी, ओमेश जी का सेल रेट क्या है 200 रुपए, 10% 20 रुपए 220 में। ये देखो, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, केवल इस पर्टिकुलर बिल में। इसी तरह सर अगर घटाना है तो क्या करें, कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि इस बिल में मिस्टर बी को हमारे यहां से कोई भी माल बिके तो उसका जो भी सेल रेट है उसमें 10% कम होके जाए। F6 तो यहां -10 कर दो, वो परसेंटेज आपकी चॉइस है। अब देखो एमलो गार्ड का सेल रेट क्या है 40, 10% 4 यानी 36 में बिकना चाहिए। ये देखो एजमिन कैप 50, 10% 5 रुपए। ओमेश जी 200, 10% 20 रुपए 180 में बिकना चाहिए। ये बताइए समझ में आया नहीं आया। अब ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये हमेशा हो गया, ये अब देखो ये बिल बन गया, अगली बार बनाएंगे तो फिर से कम में बिकेगा ना। ये देखो अब नॉर्मल रेट पे ही आ रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर बिल में। अब फिर से चैट बॉक्स में लिख पा ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो इसको कुछ लोग सोच रहे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, रेट कम ज्यादा कर रहे हैं। हमने कहा चलो आज तुम्हें हम अपनी दुकान से कोई भी सामान लोगे तो हम 10% का डिस्काउंट, बिल में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, रेट कम कर दे रहे हैं। सेल डिस्काउंट और सेल रेट में फर्क होता है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब आप अगर यहाँ पे F6 कर रहे हो 10%, तो अब इसका मतलब है अपने यहाँ से कोई भी सामान बेचोगे तो जो भी उसका सेल रेट होगा उसमें 10% बढ़ के जाएगा, तो 44 हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी बिल में किसी पार्टी को सामान बेच रहे हो, हम चाहते हैं उस बिल में उस पार्टी को जो भी सामान बेचा जाए 10% बढ़ के जाना चाहिए, तो F6 करके जब आप यहाँ रेट ऑफ परसेंटेज डाल रहे हो तो केवल उन्हीं आइटम के रेट पे इफेक्ट पड़ेगा जिनके में आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये यस रहता है, बाय डिफॉल्ट ये यस रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो इसको नो कर दिया, अब देखना, अब समझ में आएगा आपको। एंटर मिस्टर बी, हमने कहा कि हमारे इस बिल में किसी को, इस मिस्टर बी को इस बिल में कोई भी सामान बेचा जाए 10% बढ़ के जाना चाहिए। F6 तो केवल उन्हीं आइटम के, देखो इसमें 40 रुपए था, 10% 4, 44 में बिकना चाहिए, हो गया। एजमिन कैप सेल रेट क्या है 50 रुपए, 10% 5, 55 में बिकना चाहिए। क्या रेट बढ़ा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या इसका रेट बढ़ा? नहीं सर, क्यों? रेट इंक्रीज डिक्रीज तो कर रखा है, क्योंकि केवल उसी आइटम के रेट में इंफेक्ट पड़ेगा F6 करने पर जिसमें आप, जिसके में ये ऑप्शन यस होगा। अगर ये नो होगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप तो बाय डिफॉल्ट यस ही रहता है, इसीलिए करना, चेंज नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप चाहते हो नहीं ये इस आइटम के रेट में इंपैक्ट ना पड़े, बाकी में तो यहाँ नो कर दीजिए। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया आपको ना ये F6 वाला ऑप्शन का यूटिलाइजेशन, आइटम में जो F6 दिया इसका क्या यूज है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री स्कीम। देखो मैं बता, इस ऑप्शन को मैं पढ़ा दे रहा हूं, बट स्कीम कभी भी आइटम के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। स्कीम हमेशा बैच के अकॉर्डिंग चलती है, ये ध्यान रखिएगा। भाई मान लो एक आइटम के 4 बैच हैं, पहला वही आइटम पहले बैच का खरीदा तो उस पर कोई स्कीम नहीं थी, दूसरे पे खरीदा तो थी, तीसरे पे खरीदा नहीं थी, चौथे पे खरीदा, तब भी मैं यहाँ पे आइटम पे बता दे रहा हूँ। बट आइटम वाइज चलती नहीं है, सिर्फ बता दे रहे हैं आपको। देखिए मान लो मेरा एक आइटम है, मैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे चलो इसी में देख लेते हैं। हमने कहा ओमेश जी है, ठीक। हमने कहा 10 पे 1 की स्कीम है, 10 पे 2 मान लेते हैं, 10 पे 2 की स्कीम है, ठीक। हमने कहा कि ओमेश जी हमारे यहां से 10 क्वांटिटी अगर सेल होगा तो 2 क्वांटिटी हम कस्टमर को फ्री देंगे। तो ये 10 पे 2 की आप स्कीम सेट करते हो, ये परचेज करोगे तो भी काम करेगी, अगर इसको परचेज करोगे तो भी 10 के संग 2 फ्री पिक करेगा, सेल करोगे तब भी 10 के संग 2 पिक करेगा। आप चाहते हो परचेज में करे सेल में ना करे, तो उसके लिए कंट्रोल रूम में सेटिंग्स हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं बैच वाइज स्कीम समझाऊंगा, जब वो समझाऊंगा तो वहां बेहतर तरीके से बताऊंगा। अभी यहाँ पे 10 पे 2 कर दिया। फुल स्कीम का मतलब है 10 लेने पर ही 2 फ्री है। हाफ स्कीम 5 पे 1। मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, इधर देखिए। अब मैं किसी कस्टमर को बेच रहा हूं, मैंने 20 पीस, 1 मिनट, ये देखो 4 फ्री चला गया। पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब मान लो 10, हमने कहा 10 पे 2 फ्री है, कोई कस्टमर आया 10 बेच रहे हैं, तो ये देखो 2 फ्री पिक कर ले रहा है अपने आप, हमें मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पिक कर ले रहा है। अब एक कस्टमर, हमने अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा रखा है कि उमेश जी की 10 क्वांटिटी खरीदने पर 2 फ्री है, और हमने यहाँ सेट कर दिया। तो अगर कोई हमारे यहाँ से 10 आइटम लेगा, बिल बनेगा तो 2 फ्री चला जाएगा उसके बिल में। अब एक कस्टमर आया, कह रहा है सर उमेश जी चाहिए, हमने कहा कितना चाहिए, कह रहा है 8 पीस चाहिए, तो हमने उसको 8 पीस दिया, तो फ्री नहीं पिक किया। अब उसने बाहर बोर्ड देख लिया, उसने कहा सर ये बताओ, आपने स्कीम लिख रखी है 10 लेने पे 2 फ्री है, हमने कहा ठीक। तो कह रहे हैं 10 पे 2 फ्री है, मैं 8 क्वांटिटी ले रहा हूँ, कम से कम एक तो फ्री दो। हमने कहा नहीं, 10 लेने पर ही 2 फ्री मिलेगा। तो अगर आपने स्कीम सेट करने के बाद यहाँ पे फुल स्कीम का मतलब ये है कि 10 लेने पर ही, अभी देखिए स्कीम में फिर बोला, स्कीम आगे हम पढ़ाएंगे आपको, और अभी सिर्फ यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं। जहां मुझे लगता है इसका पूरी डिटेल यहीं पढ़ानी है, उसको वहीं पढ़ा देते हैं। अगर यहाँ हम हाफ स्कीम कर दें, तो 10 पे 2 है तो 5 या उससे ज्यादा पे 1 हो जाएगा। अब देखो हाफ कर दिया, ठीक। हमने 8, ये देखो, समझ में आ गया। हम्म 10 पे 2 है तो 8 पे 5 या उससे ज्यादा पे 1 चला जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्कीम पे भी खत्म नहीं हुआ है। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये क्या दिया, ये पीरियड दिया है कि आप स्कीम को पीरियड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। हमने कहा ये स्कीम 25 जनवरी से, ठीक, और 2 फरवरी तक अप्लीकेबल है। हम्म ये जो स्कीम है, ये 25 जनवरी से और 2 फरवरी तक अप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, अभी मैं बिल बना रहा हूं, फ्री जा रहा है, जा रहा है ना। अब यही मैं, मुझे यही सामान में अगर बिल 4 तारीख को बनाऊं, 4 फरवरी को मैं बिल बनाऊं मिस्टर बी को, उमेश जी का, तो बताइए फ्री जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ पे अगर 20 क्वांटिटी बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो जो स्कीम सेट की है, वो हमने स्कीम सेट की है आपकी 25 जनवरी से 2 उसी के बीच में ही ये फ्री स्कीम अप्लीकेबल है, उसके बाद या उससे पहले अप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहां तक हम हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। मार्जिन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट ही तो होता है। तो अभी देखिए, मैं ये सामान कितने रुपए में खरीद रहा हूँ, लागत कितनी है हमारी 100 रुपए, बेच कितने में रहा हूँ 100 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ 100%। 100 रुपए पे 100 रुपए पूरा पूरा कमा रहा हूँ, 200 रुपए में बेच दे रहा हूँ। मैंने कहा, अब जिस समझना भी, इसको पहले आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लो आप एक स्टोर मैनेजर हो, मान लो आप एक स्टोर मैनेजर हो, आपके बॉस ने कहा उमेश जी हमारे यहाँ से किसी भी कस्टमर को बेचोगे तो 200 रुपए में बेचोगे। आपने कहा 100 रुपए खरीद है और 200 रुपए में आपको सेल करना है, स्टैंडर्ड सेल रेट बता दिया उन्होंने कि 200 रुपए में बेचना है आपको, ठीक। कहा, उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई देखो हम ये आइटम 100 रुपए में खरीदते हैं, हमें किसी भी कस्टमर को हमारे से अगर उमेश जी सेल करोगे तो 200 रुपए में सेल होनी चाहिए। अब आपके मन में एक डाउट आया, आपने अपने बॉस से पूछा कि सर बताओ अगर मान लो कोई बल्क क्वांटिटी में ले रहा है सामान या कोई बार्गेनिंग कर रहा है तो कम से कम कितने में बेच देना चाहिए। तो आपके बॉस को सीधा आंसर देना चाहिए था 180 में बेच दो या 170 में बेच दो, तो उन्होंने ये नहीं बताया। आपने पूछा कि भाई 200 रुपए स्टैंडर्ड रेट है, किसी भी कस्टमर को हमारे यहाँ से ओमेश जी सेल होगा 200 रुपए में बिकेगा, कोई बात नहीं, ठीक। उनका क्वेश्चन ये है कि कम से कम कितने में बेच सकते हैं, कम से कम, ठीक। तो उन्होंने कहा भैया देखो एक काम करो, मुझे इस आइटम पे मिनिमम 50% का मार्जिन चाहिए। अब खुद बैठ के कैलकुलेट करो कि कॉस्ट है 100 रुपए, 50% प्रॉफिट यानी 150 में से कम में नहीं बेचना है, यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पे मिनिमम मार्जिन का मतलब, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्या है, कुछ लोग गलत समझते हैं मिनिमम मार्जिन मतलब। यहाँ मिनिमम मार्जिन का मतलब नहीं है कि इतना प्रॉफिट कमाना है, ये एक तरीके से अलर्ट का काम करता है। हमने अगर यहाँ 50% डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें उमेश जी को सेल करने पे 50% से कम मार्जिन मिल रहा है तो बिलिंग के टाइम पे सॉफ्टवेयर मुझको अलर्ट करेगा कि आपको मार्जिन, यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे इस आइटम पे 50% मार्जिन कमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये आइटम सेल कर रहे हैं और आइटम को सेल करने पे हमें 50% से कम का मार्जिन रिसीव हो रहा है तो सॉफ्टवेयर हमको अलर्ट करेगा कि आपको मार्जिन लॉस हो रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। मैं सेल बिल बना रहा हूँ, उमेश जी 1 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, एक कस्टमर को ये सामान मैं बेच रहा हूँ 140 में, नीचे देखिए, ये देखिए सॉफ्टवेयर आपको बोल रहा है कि भैया आपकी लागत है 100 रुपए, आपने डिसाइड किया है कि 50% मिनिमम मार्जिन पे कमाना है, तो मिनिमम कितने में बेचना चाहिए, 150 से कम में नहीं बेचना चाहिए। बेच रहे हो आप 40 रुपए में, तो आपको 10 रुपए का मार्जिन लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दो टाइप के लॉस होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तेरा एक चीज बताओ, चैट बॉक्स में लिखा था, वास्तव में आपको नुकसान हो रहा है क्या, एक्चुअल में आपको लॉस हो रहा है क्या यहाँ पे? मुझे ये बताइए कि आपको एक्चुअल में यहाँ पे लॉस हो रहा है? नहीं। देखो एक होता है, समझना मेरी बात को, वो भी दिखा देता हूँ अभी मैं आपको, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा। एक होता है मार्जिन लॉस और एक होता है नेट लॉस। मार्जिन लॉस का मतलब हुआ कि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट में कमी हो रही है, प्रॉफिट, लॉस इन प्रॉफिट। यानी जहां पे आपको 50 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट कमाना चाहिए था, वहां आप कितना कमा रहे हो 40 रुपए का, तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है, ये मार्जिन लॉस हुआ है। और नेट लॉस का मतलब आप सभी लोगों को पता है, परचेज रेट से कम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेट या यस, यानी 100 रुपए का सामान आप नुकसान नहीं हो रहा है, 100 रुपए का सामान आप 140 में बेच रहे हो तो 40 रुपए का तो फायदा ही हो रहा है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जहां 50 रुपए कमाने चाहिए थे वहां आपके 40 रुपए। तो आप अगर आइटम पे मिनिमम मार्जिन बनी, आपको नहीं पता चलता ना, एक मार्जिन आप सेट कर दोगे तो उससे कम में बेचोगे तो आपको अलर्ट कर देगा कि भाई इससे कम में तो नहीं बेचना, ठीक है। तो मार्जिन अलर्ट है एक तरीके से। तो आपने अपने बॉस से बात कहें बेच दो कोई बात नहीं, 40 रुपए आ रहा है ना, यस करेंगे तो बिल बन जाएगा। देखिए बिल बन रहा है। और अगर आप वेट करना, वेट का मतलब पूछना है, कुछ नहीं होगा वेट पे, बाहर आ जाओ फिर, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा।
मतलब जिस आइटम पे मिनिमम जितना, मतलब उससे कम में नहीं बेचना है, तो अगर उससे कम में आप बेचोगे तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर देगा। चलिए भाई, डिस्काउंट लेस का कोई यूज नहीं है, वो बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब फार्मा सेक्टर में और अदर सेक्टर में भी चलता है, फार्मा में आजकल ज्यादा चलता है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है मैन्युफैक्चर्ड बायो मार्केट, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है आजकल, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है जिस कंपनी की दवा आप यूज कर रहे हो वो दो दवा उसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर्ड की हो। तो आप कहते हो नहीं मुझे मैन्युफैक्चर डिटेल भी आइटम में मेंटेन करनी होती है, तो यहाँ पर आप F3 करके अपना मैन्युफैक्चर का नाम, अगर वही है तो वही ये कर सकते हो। सिप्ला ने ही बनाई भी है, सिप्ला ही मार्केटिंग कर रही है, दूसरी होती तो यहाँ पे कर देते हैं। फिर ये ऑप्शन केवल फार्मा के लिए है कि क्या ये मेडिसिन शेड्यूल नॉर्कोटिक्स कैटेगरी की है, अगर हाँ तो यस कर दो, नहीं तो नो। क्या शेड्यूल H1 कैटेगरी की है तो यस कर दो, नहीं तो नो। शेड्यूल H1 की है तो यस कर दो, अदरवाइज नो। और आपका आइटम क्रिएट हो गया। तो आइटम क्रिएशन की पूरी आप देखिए, कोड आई थिंक कोड से लेके और शेड्यूल H1 तक मैंने कोई फील्ड छोड़ी नहीं होगी। एक CSR खत्म हो चुका है उसको छोड़ के, बाकी हर चीज पे हमारा डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो आइटम क्रिएशन पूरा क्लियर है आप लोगों को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। कि अगर कल को सॉफ्टवेयर में आइटम क्रिएशन में मैं पूछूं कि भाई वॉल्यूम डिस्काउंट का क्या यूज होता है, स्पेशल डिस्काउंट का क्या यूज होता है, F6 का क्या यूज होता है, निगेटिव में यस नो दिया उसका क्या यूज होता है, तो आप बता ले जाओगे ना। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए, ठीक है। हाँ जी, वो अब ऑटोमेटिक होता है। चलिए मैं बिल्कुल जलपा जी, ऑटोमेटिक होता है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ नॉर्कोटिक्स कर दूं ना इस मेडिसिन को, उमेश जी को, ये देखिए। अब जब मैं ये देखिए कलर चेंज हो गया, जब बिलिंग करेंगे ना, मैंने उमेश जी को नॉर्कोटिक्स कर दिया है, ये देखो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है उसका, इसका नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। वो यहाँ बिलिंग में पता चल जाता है नॉर्कोटिक्स कैटेगरी का है, ठीक है सर। आप कलर हाँ वो भी कर सकते हो, मैं समझ गया वो बात। अब वो भी आप कर सकते हो, वो ये कहने का मतलब होगा ना कि हम यहाँ पे हाईलाइटर लगा दें। आपका कहने का मतलब ये है ना, यहाँ पे हम हाईलाइटर लगा दें। अगर ये नॉर्कोटिक्स है उमेश जी, तो यहाँ पे भी कलर लगा दे, इसकी बात करो ना, पर्पल इसकी, ये ऐसे। हाँ क्यों जलपा जी, यही कह रहे हैं आप, कर सकते हो कैटेगराइजेशन, उसी के लिए तो बनाया गया वो ऑप्शन। तो सर अनम्यूट करिए सर, म्यूट अनम्यूट की परमिशन दे दी, पूछे क्वेश्चन। हेलो। हाँ हाँ बताइए जी, सर। नमस्कार सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ओमेसडी है मेरी, मान लो नारकोटिक है, ठीक है सर। हाँ और एजमिन है, वो है शेड्यूल एच। ठीक है, एंड एम्लोगार्ड है मेरी शेड्यूल H1। ठीक है। ठीक है। तो मेरे को उसमें डिफ्रेंशिएशन चाहिए कि हाँ ये नारकोटिक है, कलर सेम आ रहा है। आप समझिए इस चीज को। ठीक तो है, वो नारकोटिक कैटेगरी है, वो H1 कैटेगरी है, मतलब तीनों में डिफ्रेंशिएशन चाहिए मेरे को। नहीं तो ये इसके लिए यहाँ बोलो। पे एक तो लिस्ट ऑफ आइटम में जी जी जी। तो लीजिए ना, ये लीजिए मैंने इसको, ये मान लीजिए शेड्यूल H1 की है, H हाँ की है, जी ठीक, जी। ये H की है ना, हम्म। और ये H1 की है, ठीक। 3 आइटम है, एक नॉर्कोटिक्स का, एक शेड्यूल H का, एक शेड्यूल H1 का है, राइट। जी। ठीक है, ये लीजिए। पर मेरे पास एक चीज और दिक्कत है ना सर, जो मेरे पास ये कलर टाइप है जो मैं यूज कर रहा हूँ, आप एक हाँ चीज समझिए। हाँ, ग्रीन कलर मैं जेनरिक के लिए यूज कर रहा हूँ, जो मेरे पास जेनरिक मेडिसिन है। तो और कितने अभी और हाँ ठीक है। जो जो कलर ग्रीन कलर मैं हमेशा ही जेनरिक के लिए यूज कर रहा हूँ। हाँ और हाँ, बाकी ऑटोमेटिक ब्लैक कलर में रहता है, तो वो वैसा ही एस्टिज तो एथिकल प्रोडक्ट बन कितने गया। कलर है हमारे पास? अ, पर्पल ग्रीन ब्लू रेड कर लीजिए, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू और पर्पल कर लीजिए, 4 3 तो बच्चे तब भी कलर ना आपके पास, ओके। ठीक है ना। ठीक है। तो आपने बिल्कुल देखा, जेनरिक के लिए आप ग्रीन, तो आप चारों कैटेगराइजेशन हो गया। ग्रीन वाले जेनरिक ओके आइटम है, पर्पल वाले जी। नॉर्कोटिक्स आइटम है, ब्लू वाले आपके शेड्यूल एच हैं, और रेड वाले शेड्यूल H1 है, ठीक है। ठीक है। चलिए, और इसमें कलर एनहांस भी कर सकते हैं हम, इसमें कलर टाइप नहीं में कि नहीं
नहीं ये यही रहेगा। ये रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए ये आइटम क्रिएशन आपने पूरा सीख लिया, आइटम बनाना आपको हर फील्ड आ गया, ठीक है। अब अगर आइटम बनाने के बाद आपको उसमें कोई चेंजेस करना है तो आइटम मास्टर में जाइए, जिस आइटम में चेंजेस करना उस पे F3 करिए और यहाँ कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। HSN गलत हो गया, HSN करेक्ट कर लीजिए, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा एक कल, चीज और है। हाँ हाँ बताइए सर। सर जैसे कुछ भी उसमें आता है हमारे पास ना कि HSN कोड एक पुराने HSN कोड पे आता है, हम्म ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 2424 पे आया, हम्म नेक्स्ट टाइम उसका वो चेंज हो जाता है, HSN कोड HSN चेंज नहीं हो चेंज जाता है। होगा, HSN नहीं चेंज होगा, रेट ऑफ परसेंटेज चेंज होगा। नहीं सर, कुछ प्रोडक्ट्स का HSN भी चेंज मतलब मैं सेम मैं प्रोडक्ट का। नहीं मैं बताऊं क्या होता है सर, देखिए समझिए बात को क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, HSN कोड जो होता है ना वो मैक्सिमम कितने डिजिट का होता है बताइए सर। 8 सर। 8। कुछ लोग इसको 4 डिजिट में मेंशन करते हैं, 6 डिजिट में मेंशन करते हैं, और एक्सपोर्ट के केस में ये बताइए चेंज हुआ या नहीं हुआ है। अगर आप ये मान लो ये आइटम ए है, ठीक है ना, जी आइटम ए है, तो एक पार्टी ने जब आपको बिल काट के दिया तो HSN कोड ये दिया आपको, ठीक। जी दूसरी पार्टी ने बिल काट के दिया तो उसका टर्नओवर ज्यादा है तो उसने बिल में ये HSN कोड में, तो दोनों इस आइटम का सेम आइटम है, HSN कोड सेम है क्या दोनों का। वो फर्स्ट 4 डिजिट सेम है सर। हाँ आगे तो मतलब आप नंबर के हिसाब से देखो, कोड तो कोड पूरा कंप्लीट देखो तो चेंजेस नजर आ रहे हैं ना भाई, इसका 1 2 3 4 है, इसका 1 2 3 4 5 6 है। जी नहीं, मेरे पास जनरली क्या होता है सर करके मैं कुछ पार्टीज का HSN ही फिर वो है कि उसका मास्टर ही मेरे को नया बनाना पड़ेगा। फोटो क्लिक करके वो मुझे भेजिएगा, वो मुझे दिखाइए वो बिल, उसमें जो ओके। आइटम वो एक बार दिखाइए मुझे, क्या जी उसकी सारी डिजिट चेंज हो जाती हैं। जी एक बार मुझे फोटो भेजिएगा उसको, हाँ बिल की जी फोटो सर। भेजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर आइटम में, हाँ म्यूट कर लीजिए। अगर ये देखिए यहाँ पर आइटम में कोई गलती हो गई है तो आप कोई चेंज करना है तो मास्टर मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे जिस पे उस पे F3 करिए और चेंजेस कर लीजिए। पॉइंट क्लियर। अगला ये 2 पॉइंट क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर मुझे किसी आइटम को डिलीट करना है, मैंने मान लीजिए आइटम गलती से 2 बार बन गए, ठीक। तो ध्यान दीजिए सिंपल, अगर किसी आइटम को डिलीट करना है तो मास्टर में गए, यहाँ पे गए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिस आइटम को आप डिलीट कर रहे हो वो सिर्फ दो कंडीशन होंगी जिसमें वो डिलीट नहीं होगा। नंबर 1, अगर उस आइटम का आपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रखा है तब उस आइटम को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका बैलेंस अगर होगा तो डिलीट नहीं हो सकता, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रखा है तो ये डिलीट नहीं होगा, और अगर इस आइटम का यूज किसी टाइप के ट्रांजैक्शन को, सेल परचेज को रिकॉर्ड करने में कर रखा है तो वो डिलीट नहीं होगा। अदरवाइज मास्टर में आइटम मास्टर में आइए, यहाँ पर डिलीट की सिंपल प्रेस करिए और यस करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। 2 केस में डिलीट नहीं हो सकता है। नंबर 1 कब, अगर आपने उसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रखा है तब डिलीट नहीं होगा, और नंबर 2 अगर आपने उसका यूज किसी एंट्री को पास करने में कर रखा। अब इसमें एक प्रॉब्लम लोगों ने पूछी थी वो भी मैं यही बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। मान लो आपसे ओमेश डी आइटम गलती से 2 बार बन गया, एक बार आपने ओमेश नाम से बना लिया और एक बार उमेश डी के नाम से बना लिया, ठीक। तो अब परचेज किया तो एक परचेज बिल में आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब आप कहते हो सर क्या हुआ है ना कि एक ही आइटम मुझसे गलती से 2 बार बन गया, चलो ठीक है 2 बार बन गया कोई बात नहीं। अब आप कहते हो 2 बार तो बन गया, अब दोनों की एंट्री मैंने कर ली, यानी ये आइटम और ये आइटम एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन मुझसे गलती से 2 बार बन गया है। कुछ स्टॉक इसमें दिखा रहा है, कुछ स्टॉक इसमें दिखा रहा है। तो अब हमें अगर स्टॉक का टोटल, अभी तो बड़ी सिंपल डिजिट है 100 और 199, तो आप सीधे बोल दोगे 299 पीस है, लेकिन अगर ये 147 होता, ये 193 होता या 192 होता तो बैठ के कैलकुलेट करना पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, अगर एक ही आइटम
2 बार बन गया है, दोनों से एंट्रियां पास हो गई हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए नोट कर लीजिए, अगर सेम नेम से 2 आइटम क्रिएट हो गए हैं और दोनों की आपने यूज किए हैं, तो उनको सही करने के लिए रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मैनेज इन्वेंट्री मास्टर, आइटम में जाएंगे। पाथ नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो मेरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई एक ही नाम से 2 आइटम क्रिएट हो गए, पहली बार उसका कुछ परचेज किया, फिर दूसरी बार भी कुछ परचेज किया। अब आप कहते हो कि दोनों में स्टॉक दिखाता है, जब कि हमें रैक में तो पूरा सामान एक ही साथ रखा है, तो दिक्कत आती है मिलाने में। तो आप यहाँ गए रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मर्ज इन्वेंट्री मास्टर, और क्या मर्ज करना है, आइटम मर्ज करना है। ऐसे बैच वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आइटम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आइटम पे आप क्लिक करोगे तो पहले आइटम पूछ रहा है कौन सा मर्ज करना है, पहले कौन सा मर्ज करना है, हमने कहा इसको मर्ज करना है, इसको मर्ज करना है, एंटर विद मर्ज आइटम। किससे मर्ज करना है, इमेज को किससे मर्ज करना है, एंटर, हमने कहा इससे मर्ज करना है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मालूम क्या होगा, इसका स्टॉक 100 पीस इसमें ऐड हो जाएगा। यस, यस कर दीजिए, हो गया। ये देखिए ओमेज हट गया, ओमेज डी में 209। समझ में आया आप लोगों को, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। फॉर एग्जाम्पल एक बार और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आइटम, मान लो सपोजेड, मान लो ये आइटम और ये आइटम एक ही है, पर गलती से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, 2 बार बन गए, दोनों में इंटर चढ़ गई, तो हम चाहते हैं ये और ये एक ही है, तो इनका स्टॉक इसमें आ जाए और ये हट जाए। तो कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, मर्ज इन्वेंट्री मास्टर, आइटम में गए, पहले किसको मर्ज करना है, हमने कहा इसको मर्ज करना है 90 वाले को, किससे, एमलोगार्ड से, एंटर। किससे मर्ज करना है एडमिन को, एंटर, एमलोगार्ड से, एंटर, यस, एंटर। अब देखो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आज इतना रखते हैं, ठीक है। कल से अभी तक तो बहुत हमने बेसिक पढ़ा दिया, बेसिक हो गया आपका। कल हमारा आपका टॉपिक है, कल इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। अगर हमें अपना स्टॉक का या लेजर का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना हो, या स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना हो, तो वो कैसे चढ़ाएंगे, तो वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।